हाय गाइज, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी लोग ठीक होंगे और अपने स्टडी पर फोकस दे रहे होंगे। आज हम आपको बताएंगे जिरेंड क्या होते हैं। जैसा कि अपने पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था, पार्ट ऑफ सब्जेक्ट के पार्ट जिरेंड के रूप में, तो उसी के बारे में हम आपको बताएंगे यहाँ जिरेंड क्या होता है। पिछले वीडियो में आप देखिएगा, वहां पार्ट ऑफ सब्जेक्ट क्या होते हैं। आइए ब्लैक बोर्ड की तरफ हम जिरेंड के बारे में आपको बताते हैं। यूज ऑफ जिरेंड एज ए सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के रूप में हम जिरेंड कैसे प्राप्त करते हैं। जिरेंड कुछ नहीं होता है, वर्ब में आईएनजी लगाने से हमारा जिरेंड बनता है। उसको हम नाउन या सब्जेक्ट के रूप में हम जब प्रयोग करते हैं तो वो हमारा जिरेंड कहलाता है। आइए देखते हैं। जिरेंड इज ए वर्बल नाउन, या वह वर्ब जो नाउन या सब्जेक्ट का काम करता है उसे जिरेंड कहते हैं। या दूसरी भाषा में कहेंगे, जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी या वी प्लस आईएनजी जोड़ देते हैं और यह सेंटेंस में नाउन या सब्जेक्ट का काम करता है तो वह जिरेंड कहलाता है। एग्जाम्पल के माध्यम से हम देखेंगे। वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, स्मोकिंग इज ए हार्मफुल, लाफिंग इज ए गुड फॉर हेल्थ। अब आप देखेंगे, वॉक एक वर्ब है, स्विम एक वर्ब है, स्मोक एक वर्ब है, लाफ एक वर्ब है। इसमें आईएनजी लगा है और ये नाउन या सब्जेक्ट की जगह पे है, तो इसको हम क्या कहते हैं, जिरेंड कहते हैं। जब भी वर्ब में आईएनजी होता है और वो नाउन या सब्जेक्ट का काम करता है अथवा सब्जेक्ट की जगह पे होता है तो उसको हम क्या कहते हैं गाइस, जिरेंड कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, यूज ऑफ इन्फिनिटिव एज ए सब्जेक्ट के रूप में। इन्फिनिटिव हम किसे कहते हैं, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले यदि टू लगा दिया जाए तो उसे हम इन्फिनिटिव कहते हैं। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले यदि टू लगा दिया जाए तो उसको हम इन्फिनिटिव कहते हैं। इन्फिनिटिव हमेशा सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम करता है या फिर नाउन का काम करता है। आइए इसके हम डिफिनेशन जानेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगाने से इन्फिनिटिव बनता है। अधिकतर यह सेंटेंस में नाउन या सब्जेक्ट का काम करता है। यह वर्ब से बिल्कुल स्वतंत्र होता है। ठीक है, इसका एग्जांपल्स कुछ हम देखेंगे। टू वर्क इज टू वर्शिप। अब ये देखिए, ये इन्फिनिटिव हो जाएगा। टू ईरर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लग गया और ये सब्जेक्ट के स्थान पे है तो ये क्या हो गया, इन्फिनिटिव हो गया। टू स्मोक, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू है और ये सब्जेक्ट की जगह पे है तो ये क्या हो गया, इन्फिनिटिव हो गया। टू फॉरगिव, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले है और ये सब्जेक्ट की जगह है तो ये क्या हो गया, इन्फिनिटिव हो गया। ऐसे ही मैंने आपको बताया, जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू हो और वो वाक्य में सब्जेक्ट की जगह पे आता हो तो उसे हम क्या कहते हैं, इन्फिनिटिव कहते हैं। अब देखेंगे यूज ऑफ इट एंड देयर एज ए सब्जेक्ट के रूप में। अभी तक आपने देखा था जिरेंड और इन्फिनिटिव सब्जेक्ट के रूप में। नेक्स्ट हम देखेंगे इट और देयर एज ए सब्जेक्ट के रूप में। कभी कभी इट और देयर का प्रयोग नाउन या सब्जेक्ट की भांति किया जाता है। समय, दूरी और मौसम आदि को बताने के लिए इट का प्रयोग होता है। सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए देयर का प्रयोग करते हैं। इंट्रोड्यूस मतलब जब हमारा ऑब्जेक्ट नहीं होता है, ओनली सब्जेक्ट होता है तो हमारा देयर का प्रयोग होता है। आइए एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। इट इज हॉट टुडे, आज बहुत गर्मी है। ठीक है। इट वाज विंटर, ठंड क्या है, इट वाज विंटर, आज बहुत ठंड है, ठंडा था। इट वाज डार्क, अंधेरा था। There are 20 girls in our class. हमारी कक्षा में 20 लड़कियां थी। ठीक है। There was a king, एक राजा था। अब ध्यान दीजिएगा,
ये तीनों आप देखेंगे, जैसे हमने कहा इट का प्रयोग समय, दोहरी और मौसम के लिए होता है, तो यहां समय के लिए हुआ। देयर का प्रयोग यहां देयर वाज ए 20 गर्ल्स इन आवर क्लास, क्लास में कितनी 20 लड़कियां थी, क्या थी 20 लड़कियां थी। तो यहां ऑब्जेक्ट हमारा नहीं, ओनली सब्जेक्ट है, तो यहां हमारा क्या हुआ है, देयर का प्रयोग हुआ है। तो गाइज ये था यूज ऑफ इट देयर का प्रयोग। ओके।